हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे आप सब लोग। तो फाइनली हम एक बार फिर से आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ विजेता एकेडमी की तरफ से। और जो कल आपदा के बारे में कल परसों 2 क्लास लिए और जो बचा हुआ है उसको फिर आज से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। जो आपदा में बताए थे आप लोगों को कि 10th एग्जाम के व्यू से बहुत ही अच्छे टॉपिक है जो आपके एग्जाम में 4 से 5 नंबर दिला के ही रहेंगे। और कल और परसों 2 दिन का क्या कहते हैं बैच दिए, हम देखे आप लोग भी। और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में भी आया होगा। कुछ क्वेश्चन आंसर और करा रहे हैं जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। और आज एक नए टॉपिक पे भी आगे बढ़ेंगे। चलिए सबसे पहले एक क्वेश्चन देते हैं आप लोगों को जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा गया है। और लगभग पिछले 10 साल से हमको लगता है 5 या 6 बार ये क्वेश्चन उससे ज्यादा बार भी दोहरा चुके हैं। हो सकता है कि अब की बार भी दोहरा जाए। देखिए सबसे पहले है कि आकस्मिक प्रबंधन में स्थानीय प्रशासन की क्या भूमिका होती है। आप लोगों को आकस्मिक प्रबंधन बताए थे कि किसी भी आदमी को जल्दी से राहत पहुंचाना है, क्या है आकस्मिक प्रबंधन है। आइए इसको लिख रहे हैं इसका आंसर कि आकस्मिक प्रबंधन में जो है स्थानीय प्रशासन क्या करती है, स्थानीय प्रशासन की क्या प्राथमिकता होती है। तो सबसे पहले आकस्मिक प्रबंधन का सबसे पहली प्राथमिकता लोगों के जान को बचाना है। तो सबसे पहली प्राथमिकता अगर आकस्मिक प्रबंधन की होनी चाहिए तो क्या होनी चाहिए कि लोगों के जान को सबसे पहले आप बचाइए, लोगों की जान को सबसे पहले बचाइए। उसके बाद स्थानीय प्रशासन लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाकर उसका प्राथमिक उपचार करें। चाहे वो बाढ़ से फंसा हुआ हो या भूकंप में दबे हुए व्यक्ति हो, अगर उसको बाहर निकाल रहे हैं तो सबसे पहले उसको उपचार चाहिए। प्राथमिक उपचार जो होता है उपचार करें, प्राथमिक उपचार करें और उसे सदमे से बाहर निकलने में मदद करें। जो होता है ना कि सदमा हो गया, अरे बाप रे बाप अब क्या करेंगे, ये क्या करेंगे, वो क्या करेंगे। तो सबसे पहले उसको क्या कीजिए आप लोग, सदमा से बाहर निकालिए। अब क्या होगा, कुछ नहीं होगा, धीरे धीरे शांत हो जाएगा ना। अगर उसके साथ में गया बाप रे बाप तुम्हारा बेटा भी डूब गया, तुम्हारा पोता जो था वो भास गया, तो ऐसा क्या होगा, सदमा में बेचारी खुद मर जाएगी या जो भी हो बेचारा वो खुद मर जाएगा। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, उसको सदमा से भी बाहर निकालिए आप। अगर उसका प्राथमिक उपचार कर दिए हैं, होश में आ गया है, तो क्या कीजिए सदमे से बाहर निकालिए। तो ये होता है प्राथमिक, ये स्थानीय प्रशासन की भूमिका। जो
आकस्मिक प्रबंधन यानी लोग जो फंसा हुआ है आपदा में उसको बचाया कैसे जाए, तो ये था उसका स्थानीय प्रशासन की भूमिका होनी चाहिए। उसको सबसे पहले क्या किया, जान बचाया, उसके बाद सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया और उसके बाद क्या किया, प्राथमिक उपचार किया और उसको सदमे से भी बाहर निकालने में मदद किया। ये था आकस्मिक प्रबंधन, उसमें स्थानीय प्रशासन की क्या भूमिका है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब अगला टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं आज। ये आपदा से जुड़ी हुई कुछ तथ्य थी जो आप लोगों के सामने रखे और ढेर सारे क्वेश्चन भी रखे। अब चलते हैं आपदा में। एक बात कहे थे कि प्राकृतिक आपदा का ये अंग है भूकंप। प्राकृतिक आपदा का एक अंग है भूकंप, और भूकंप से आप लोगों को पता होगा कि बहुत सी हानि होती है। तो सबसे पहले चलते हैं कि भूकंप है क्या ना, भूकंप क्या है। ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है आपके एग्जाम में, ये भी क्वेश्चन बहुतों बार आ चुका है कि भूकंप क्या है ना। तो आइए इसके बारे में, भूकंप के बारे में सबसे पहले जानते हैं कि भूकंप है क्या। पृथ्वी के आंतरिक यानी पृथ्वी के अंदर आंतरिक कारणों के कारण या कारणों के वजह से पृथ्वी में उत्पन्न कंपन को भूकंप कहते हैं। तो पृथ्वी के अंदर जो कोई कारण होता है उसके वजह से जो कंपन होती है, पृथ्वी के धरातल पर जो कंपन होती है, सतह में जो कंपन होती है, उसे क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। ये भूकंप, इसके बाद इसका भूकंप का 3 तरंग होता है, ये भी लिख लीजिए आप लोग। भूकंप के 3 तरंग होते हैं। तरंग होते हैं। सबसे पहला पी तरंग, इसको क्या कहते हैं, प्राथमिक तरंग भी कहते हैं। इसको प्राथमिक तरंग भी कहते हैं। तरंग भी कहते हैं, इसे प्राथमिक तरंग भी कहते हैं। और ये जो है सबसे पहले धरातल पे भी पहुंचती है। यहाँ लिख लीजिए कि सबसे पहले धरातल पर पहुंचती है। तो सबसे पहले धरातल पर पहुंचती है कौन तरंग, ई तरंग। दूसरा है एस तरंग, दूसरा है एस तरंग। दूसरा एस तरंग है, ये क्या होता है, क्षैतिज अक्ष में चलता है ऐसे। और आपको पता होगा कि मान लीजिए घर है, ऐसे ऊपर नीचे हो रहा है तो कोई खतरा नहीं, लेकिन ऐसे ऐसे अगर कंपन हो जाए, क्षैतिज में कंपन होना स्टार्ट करे तो आपका घर जल्दी गिर जाएगा। तो ये जो है ये क्षैतिज तल में चलता है, क्षैतिज तरंग में, क्षैतिज तरंग में चलता है। उसके बाद इसे द्वितीयक तरंग भी कहते हैं। द्वितीयक तरंग भी कहते हैं, इसको द्वितीयक तरंग भी कहते हैं। एक और तरंग है एल तरंग,
एक तरंग और है, तीसरा है एल तरंग। एल तरंग, इसे तृतीयक तरंग भी कहते हैं। तो ये था भूकंप, और भूकंप का जो 3 तरंग होते हैं उसके बारे में जानकारी हम लोग प्राप्त किए। अब करेंगे कि भूकंप का कारण क्या है। ऐसा भी हो सकता है कि भूकंप का कारण दे दे, भूकंप क्यों आता है, उसके ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन दे देगा कि भूकंप के कारण को लिखें। भूकंप के कारण को लिखें, उसके बारे में क्या लिखें, इसका भी कारण है। एक एक करके हम सब कारण के बारे में जानकारी देते हैं। भूकंप के सबसे पहला कारण तो हो सकता है कि प्लेटों, जो पृथ्वी के अंदर प्लेट रहती है, वो प्लेट का हिलना, ये भी हो सकता है। दूसरा कारण हो सकता है कि पृथ्वी के अंदर जो है अधिक ताप होने के कारण, गर्मी होने के कारण ज्वालामुखी विस्फोट कर जाए, तो ज्वालामुखी विस्फोट। ज्वालामुखी विस्फोट। तीसरा कारण हो जाए कि मानवीय गतिविधि होती है, जैसे मान लीजिए कोई ऐसे बड़ा परमाणु परीक्षण करना है, तो उससे भी आसपास के क्षेत्र जो है कंपन में आती है, तो मानवीय गतिविधि। मानवीय गतिविधि के कारण भी हो सकता है, या कोई अन्य भूमिगत विस्फोट हो जाए। कोई अन्य भूमिगत विस्फोट हो जाए, उससे भी क्या होता है, भूकंप यानी आती है और पृथ्वी हिलता है, उसमें कंपन उत्पन्न होती है। तो ये था भूकंप के कारण, जो आपको दे सकता है, ये 2 नंबर में दे देता है लिखने के लिए कि भूकंप के कारण को लिखें। भूकंप का कारण क्या है, तो भूकंप की ये 4 कारण है, और भी कारण दे सकते हैं आप लोग, लेकिन ये मुख्य 4 कारण है जो आप लोग अपने एग्जाम में लिख सकते हैं और बेझिझक। उसके बाद एक टॉपिक और अगर लिख लीजिए तो कोई हर्ज नहीं होगा, कि भूकंप जो है हमारा अश्रव्य ध्वनि उत्पन्न करता है। भूकंप हमेशा अश्रव्य ध्वनि उत्पन्न करता है। भूकंप क्या करता है, हमेशा अश्रव्य ध्वनि उत्पन्न करता है, इसको कोई सुन नहीं सकता, बहुत तेज रहता है इसका, इसलिए अश्रव्य ध्वनि उत्पन्न करता है भूकंप। अब आगे क्वेश्चन आ सकता है कि भूकंप में ही एक केंद्र बनता है, जिसको कहते हैं भूकंप केंद्र, जिसको कहते हैं भूकंप केंद्र। ये भी एक बार क्वेश्चन आया हुआ है कि भूकंप केंद्र क्या है, भूकंप अधिकेंद्र क्या है। आइए एक एक करके दोनों की जानकारी देते हैं कि भूकंप केंद्र क्या है। पृथ्वी के अंदर अंदर वह स्थान जहां भूकंप के तरंग सबसे पहले आते हैं, सबसे पहले आते हैं, उसे भूकंप केंद्र कहते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता होगा पिछले 2015 में जो भूकंप आई थी
बिहार में, और बार बार धरती हिलती डुलती थी, और ऐसा बन गया था क्रियाकलाप कि हम लोग कोई झूला पे बैठे हुए हैं और बार बार हिलाती रहती थी, और ये मजाकिया बन गया था, सही टाइप में मजाकिया बन गया था, जिससे अधिक क्षति बिहार को भी हुआ था और कई गुना भारी क्षति हुआ था नेपाल को, जहां भूकंप का केंद्र बना था। और वही केंद्र है कि सबसे पहले वह स्थान जहाँ तरंग सबसे पहले है, तो सबसे पहले जो तरंग आया था नेपाल में, शायद काठमांडू ऐसा जगह था कोई, जहाँ क्या कहते हैं उसका केंद्र बना था, और वहाँ कंपन सबसे पहले आई, और जहाँ कंपन आती है तो वहाँ के आसपास के क्षेत्र को हिलाते डुलाते रहता है। तो जहाँ भूकंप की तरंग आए और जहाँ सबसे पहले तरंग को अनुभव किया गया, यानी कंपन जहाँ आई, उसी को अधिकेंद्र भी कहते हैं। अधिकेंद्र के बारे में लिख लीजिए कि अधिकेंद्र, अधिकेंद्र यह भी क्वेश्चन है, जहां भूकंप के झटके सबसे पहले अनुभव किया जाता है, उसे अधिकेंद्र कहते हैं। तो भूकंप जहां सबसे पहले तरंग आती है उसको भूकंप केंद्र कहते हैं, और जहां सबसे पहले उसका क्या हो कंपन आती है उसे अधिकेंद्र कहते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को भूकंप के बारे में भी जानकारी अच्छे तरीके से मतलब मिला होगा, और भी कोई क्वेश्चन होगा जो आगे भूकंप का, उसको भी बता देंगे, और कल शायद अगले टॉपिक के बारे में भी बताएंगे। तब तक के लिए ये देखते रहिए वीडियो, और मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छे तरीके से पिछला वीडियो भी समझ में आया होगा, और जो भी क्वेश्चन ऐसा हो, हम कल भी बताए थे कि जो भी क्वेश्चन आप लोगों को पूछना हो किसी भी टॉपिक से, तो आप लोग पूछ सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि हमको यही टॉपिक पूछना, आप दूसरे टॉपिक से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए इस चैनल को, ताकि एक अच्छे टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने आते रहें, और मैं आशा करूंगा कि आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, और मैं फिर अगले वीडियो में आप लोगों के सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्ते।